हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार और एक राज इंस्टीट्यूट में। आप डेली अटेंड कर रहे हैं सारे क्लासेस और आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। आप पूरी तरह से ज्वाइन कर पा रहे हैं। आशा है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ पा रहे हैं। आज हमारी क्लासेस अभी कंटिन्यू चली रही है। जैसे एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन काफी अच्छी तैयारी चल रही है। आई मीन सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। वो जो भी आपकी समस्या है वो उसमें जो भी आई मीन और कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो चैप्टर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ी हार्ड है, आप इसमें कमेंट में बता सकते हैं। वो आपको चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपके सामने आई मीन रिकॉर्डेड हो जाएगा, रिकॉर्डेड ऑनलाइन हो जाएगा। राइट। आप अभी रीजनिंग के लिए भी आप देख पा रहे हैं कि अच्छी तरह से की रीजनिंग की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही है। नेक्स्टली हम देख लेते हैं कि साइंस की भी आप चालू होने वाली है, तो हो गई है आई मीन। आपको बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे और उसके बाद नोट्स भी प्रोवाइड हो चुके हैं। राइट। और इसमें इंग्लिश तो चली रही है ऑलरेडी चली रही है। आप मैथ्स भी 10th की 9th की तो आप पूरी तरह से इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और जो भी आपको क्वेश्चन लगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इजी तरीके से आप बताइए, तो वो आप कमेंट में डाल देना। आप उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और अच्छी तरह से आपको उसकी रिकॉर्डेड भी भेज दी जाएगी। नेक्स्टली आप मेरा नंबर इसमें है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, बात और आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। आई एम रेडी है ना। आप पूछिए, है ना, जरूरी है, क्योंकि पूछेंगे तो आप मुझे लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है ना। और टेस्ट क्लासेस भी ऑलरेडी हो चुकी है, प्लीज ज्वाइन दिस। रीजनिंग की भी चल रही है। आज मैं ले रहा हूँ भाई 10th की, अभी अपनी बुक्स चल रही है। 10th की बुक्स लिए हुए मैथ की। अभी अपनी क्लासेस चली रही है उसकी 10th की, और ऑलरेडी 2-3 क्लासेस हो चुकी है, शायद 2 क्लासेस हो चुकी है और 5.1 प्रश्नावली चल रहा है। ठीक है ना। हमारी कौन सी क्लास, 1 मिनट, क्लास है अपना 10th क्लास की कौन सी 5.1 प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली चल रही है। आपको बता दें कि पिछली क्लासेस हो चुकी हैं कुछ 2, उसमें एक सवाल, लेकिन आज मैं सोच रहा हूं कि आपकी 5 पूरी कंप्लीट करा दे रहा हूं। ठीक है ना। नेक्स्ट ये है, ये चली रही है और क्लास मैथ की है, ये याद रखना। ये है ना, सब्जेक्ट है अपना कौन सा, सब्जेक्ट है अपना कौन, मैथ। क्लास है कि कौन सी 10th, प्रश्नावली है 5.1। ओके। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हम लोग ना ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है ना। आर यू रेडी? यस, यू हैव टू रेडी। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं भाई। हमारे कौन सी 5.1 की प्रश्नावली में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था शायद, आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को ले गए। ठीक है ना। सेकंड वाले में आपको दिया है, दी हुई एक पी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। आपको उसी प्रकार से दिया है इसमें दूसरे क्वेश्चन में, तो आप उसको मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसमें अच्छे से क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है 5.1 का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें बोल दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो ऑलरेडी आपको वो दिया है, उसमें सारी चीजें गिवन है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। उसमें फर्स्टली में क्या दिया है, इसमें दिया है ए बराबर कितना भाई 10, ए बराबर कितना है 10 एंड डी बराबर कितना है 10। ठीक है ना। तो हमारी उसमें चीजें दी हुई हैं। आपको मैं अच्छी तरह से पहले बता दूं कि क्या है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसमें दिया है। ठीक है ना। ऑलरेडी दिया है कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो ये बराबर क्या है, ये बराबर भाई प्रथम पद। राइट। क्या है, प्रथम पद।
अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डी। डी को आप अच्छी तरह से शार्प अंतर, उसमें अंतर होगा कितने का, 10 का। उसमें एक साड़ी बनेगी और साड़ी में अंतर कितने का रहेगा, 10 का। डी मतलब क्या होता है, शार्प अंतर। सो हमें क्या उसमें डिफरेंट होना चाहिए, उस साड़ी में कितना, 10 का। उसमें बोला है प्रथम 4 पद लिखना है, हमें उनके 4 पद लिखना है। कितने, 4 पद। तो हमारा ऑलरेडी फर्स्ट दिया ही है, ठीक है ना। सो हम उसी प्रकार से सारी चीजें कर ले रहे हैं। ये इसमें शार्प अंतर, ठीक है ना, याद रखना, ये शार्प अंतर याद रखना, ठीक है ना, शार्प अंतर, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, शार्प अंतर, ठीक है ना। सो अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं क्या है, इसमें 10 का डिफरेंट रहेगा, 10 का अंतर रहेगा, ठीक है ना। सो हम लोग फर्स्टली देखो 2 मेथड से कर सकते हैं, हमें इजी से इजी चलते हैं हम लोग। सो हम लोग फर्स्टली ले लेते हैं भाई, क्या है, इसको हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्व। ओके, मात्र छोटा ही सा क्वेश्चन है, सो आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये बराबर कितना दिया है, 10 और डी बराबर है 10। सो हम लोग क्या ले लेते हैं, फर्स्ट प्रथम पद हमारा कितना है, 10। नेक्स्ट वाला क्या होगा, सो हम लोग क्या कर लेंगे, मैं इसको थोड़ी एवरेज में लिख ले रहा हूं क्योंकि काफी लेंथ हो सकती है उसकी। सो इसका 10, ठीक है ना, 10 ए बराबर 10। नेक्स्ट क्या होगा, डी। सो हमें क्या करना है, ए प्लस डी, ए प्लस डी। नाउ क्या होगा, ए कितना है, 10 एंड डी कितना है, 10। सो हमारा टोटल कितना होगा, 20। हमने बोला भाई किसका अंतर होगा इसमें, 10 का, ठीक है ना। नेक्स्ट वो पूछेगा भाई इसके मतलब 4 पद लिखना था ना। सो क्या होगा, ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी। सो हम इसी प्रकार से आगे चलेंगे और ये बराबर होगा 10। नेक्स्ट 2 हम लोग मल्टीपल में कर लेंगे और हमारा डी ऑलरेडी दिया है, गिवन है ऑलरेडी 10। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीपल में लिख लेंगे 10। अब नाउ अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चीज को, है ना। सो क्या है भाई, 10 और 10 प्लस 2 प्लस गुणे 10, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, ये इन सिक्कों अपन को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये 10 लेके तो हम इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 20 और इसका ऐड करते हैं हम लोग 10, तो क्या होगा, 30, राइट। अब हम लोग इसी प्रकार से एक साड़ी बना के चलते हैं। सो हमारा क्या होगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d। नाउ क्या हुआ, a बराबर क्या है, 10 एंड 3 बराबर क्या भाई, 3 तो हमें मल्टीपल में लिखना ही है और d बराबर 10, ठीक है ना, d बराबर 10। सो क्या हुआ, अब यहाँ पर थोड़ी अच्छे से लिख ले रहा हूं मैं, d बराबर 10। सो अब हमारा क्या होगा, देखो इसका 10 के साथ में 3 का मल्टीपल करेंगे, हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 गुणे 10 यानी 30, 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 यानी 10, सॉरी 30, राइट, 3 गुणे 10 यानी 30। नाउ हमें इसमें ऐड कर लेना है 10, तो क्या हो गया, 3 मल्टीपल 10 इक्वल टू 30 एंड ऐड करेंगे हम लोग 10 उसमें, तो क्या हो गया 12 40। हमें इनमें 30 में 10 और ऐड कर लेना, क्योंकि इसका गुणा किया तो क्या हो गया 30 और 10 इसमें ऐड किए, हमारा क्या 40। अब हम देख सकते हो उसमें बोला था उन्हें कोई 4 पद लिखना है। सो हमारे कितने पद हो गए, प्रथम ऑलरेडी गिवन है, नेक्स्ट क्या है, द्वितीय एंड नेक्स्ट क्या है, तृतीय एंड चतुर्थ, ठीक है। कोई भी चीज नहीं है भाई ऐसा कि जो हमें समझ में ना आ रहा हो, कोई भी चीज नहीं है जो हमें समझ में ना आ रहा हो। क्या है 1 मिनट सॉरी, है ना। सो हमें क्या चीजों में देखने को मिल गया है, ये हमारी प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है और चतुर्थ पद है। इस प्रकार के हमें एक साड़ी बना लेना है, एक हमारी साड़ी बन जाएगी। सो हम यहाँ पर एक साड़ी बना दे रहे हैं, इसको आगे रफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना, कर देना ही चाहिए। सो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, उसकी साड़ी। 1 मिनट ऐसे चलते हम लोग, यहाँ पर क्या होगी, साड़ी, ठीक है ना, साड़ी, ठीक है ना, साड़ी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, साड़ी बना लेते हैं अपन लोग। सो क्या होगा, फर्स्ट प्रथम पद में क्या था भाई, प्रथम
में 10 एंड नेक्स्ट में 20 एंड नेक्स्ट में 30 एंड नेक्स्ट में 40। तो डिफरेंट कितने का था भाई? डी बराबर क्या था हमारा 10, क्योंकि ऑलरेडी 20 में से अगर 10 घटाएंगे तो 10 कम आए भाई। ये चीज हमारी यहाँ पर प्रूफ हो गई है, प्रूफ हो चुकी है। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं एक और टाइप से बताने वाला हूं, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब मैं इसको समझ में आ गया हो तो ठीक है, बट हम एक टाइप और बताने वाले हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, वरना आपको ये वाला इजी है, आप इससे कर सकते हैं अच्छी तरह से ना। ओके, आप इसको रफ कर लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ओके, जी, तो आपके ऑलरेडी जो सवाल हो चुका है, सो आप इसको रिटर्न कर ही चुके होंगे। सो अब मैं इसको रब करने वाला हूं। ओके, तो रब कर रहा हूं भाई, और आप पूरी तरह से देखो, जो भी समझ में ना आए आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब मैं इसे रब करने वाला हूं। ये साड़ी है अपनी, जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वो भाई इसका सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट मैं इसको एक और तरीके से बताने वाला हूं, जो आपने, ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे इस चीज से समझ में नहीं आ रहा, मैं 2 तरह से और बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो मैं रब कर रहा हूं इसको। ओके, और सारी चीज को आप अच्छी तरह से पढ़िए, ये जरूरी है ना। मैं इसको रब कर दिया, और आप हम लोग इसी सवाल को दूसरे टाइप से करते हैं, ठीक है ना। इसी सवाल को दूसरे टाइप से करते हैं, ठीक है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली मैं आपको बता दूं, इसको मैं थोड़ी ऊपर लिख ले रहा हूं, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ी ऊपर लिख ले रहा हूं, फर्स्ट है, और ये बराबर दिया था कितना, ये बराबर दिया था 10, 1 मिनट, ये बराबर दिया था 10 एंड डी बराबर दिया था 10, ठीक है, दोनों है ना, 10-10 दिए थे। अब मैंने एक डी, ये सारी चीजें पहले बता चुका हूं, आप दूसरा मेथड देख ले दिया हूं। सो इसको, इसी सवाल को हम लोग करते हैं। जैसे हमारा क्या है, एक सरसमी का आगे एक फॉर्मूला टेस्ट का है, इसको फॉर्मूला टेस्ट का समझ लीजिए उसको, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक्स में दिया है ये। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये n-1 एंड डी, इस प्रकार से हम लोग n पद के लिए करते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार की चीजें आपको इसका सामना बहुत बार बार करना पड़ेगा, सो प्लीज इससे आप दूर नहीं हट सकते, ठीक है ना। ओके, सो हम लोग क्या हमारा दिया है, ऑलरेडी हमारा 10 दिया है एंड ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर 10 दिया है। अब हमारा क्या, फर्स्ट पद और सेकंड पद के लिए जोन पद, हमें जिस पद के लिए हमें ज्ञात करना है, जिस पद को हमें निकालना है भाई, उसमें हमें n बराबर रख लेना है, ठीक है ना। सो हम लोग फर्स्ट पद के लिए देखते हैं। ओके, सो हमारा क्या है फर्स्ट पद हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ये, तो हमारा ऑलरेडी फर्स्ट पद तो दिया ही है, ठीक है ना, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो हम लोग सेकंड को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा भाई, सेकंड पद, ठीक है ना, हम लोग ले रहे हैं सेकंड पद के लिए, ठीक है ना। सो हमारा 10 दिया ही है भाई, हम लोग एक इसकी भी और बना ले रहे हैं, ठीक है ना, 1 प्लस, ठीक है ना, और 2 माइनस 1 डी, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग इसी प्रकार से एक्सप्लेन करते जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, सो हम लोग क्या किया, ये बराबर दिया हमारा 10, नेक्स्ट भाई हमारा क्या है, n बराबर था, यहाँ पर हम लोग ठीक चल रहे हैं ना शायद, जी हाँ शायद सही चल रहे हैं हम लोग। यहाँ n बराबर लिख चुके हैं, राइट। सो हमारा क्या है 2 माइनस 1 एंड डी बराबर क्या भाई, डी बराबर है हमारा 10। अब हम लोग इसी को देख लेते भाई, है ना। सो क्या है कि हमारा 10, अब हम इसको मल्टीपल कर ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मल्टीपल कर ले रहे हैं। इसमें से ये चला गया तो कितना बचा, एक बचा ना। अब यहाँ पर क्या होगा 10 प्लस, अब इसका इसमें से घटा दिया तो क्या होगा, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, और 1 के साथ में हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 10 ही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हुआ यहाँ पर कि 1 गुणे 10, तो क्या होगा 10, ठीक है ना, 1 गुणे 10 तो क्या होगा 10 हो गया, ठीक है ना, 1 गुणे 10 तो 10 हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा, यहाँ लिख लेंगे हम 10, और हमारा टोटल यहाँ आ गया 20,
और ये इसका पूरा दिया ही है आपको 10, ऑलरेडी देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसी कोई समस्या है तो भाई यहाँ पर एक लिख लेना और एक में से एक चला जाएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और यहाँ से 10 आ जाएंगे तो 0 से 10 का बड़ा होगा तो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट भी हमारे पास में 10 बचा रहेगा। तो हमारी ये दिया ही ऑलरेडी, ठीक है ना। हम लोग थर्ड को ले रहे हैं, थर्ड पद ले रहे हैं, तो थर्ड पद है जो उसमें लेते हैं भाई a प्लस 3 माइनस 1d, 3 माइनस 1d, ये बराबर है 10 प्लस 3 में से एक चला गया 2, 3 में से एक चला गया 2, तो हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, वो d बराबर है कितना बड़ा 10, d बराबर है 10, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कर लेते हैं गुणा। इसको मैंने एक स्टेप कम कर दिया, ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे 10, ये हमारे 3 में से एक चला गया, 2 बचे ना, तो हम लोग 2 लिख लेते हैं और इंटू में लिख लेते हैं 10, क्योंकि d बराबर क्या है 10, ठीक है ना। ऑलरेडी देखो अपन को दिया ही है। तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 होगा ना, 2 का गुणा करेंगे 10 में तो 20 होगा, और 10 ये है तो कितना होगा 30, ठीक है ना। ओके, इस चीज को ध्यान से देख लो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं चौथा पद, ठीक है ना। चौथा पद के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 एंड d, 4 माइनस 1 एंड d, 1 मिनट प्लीज, मैं थोड़ी इसको नीचे लिख दे रहा हूं, 4 माइनस 1 और d, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, a बराबर हमें कितना दिया है भाई 10, a बराबर कितना दिया है 10, नेक्स्ट 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बचेंगे, और इसको मुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा भाई, वरना ये लोग मुझे शिकायत करेंगे कि आप लोग अच्छे से नहीं लिखते हो, ठीक है ना। सो हमारा क्या है, 4 में से 1 चला गया, 3 बचेंगे, और डी बराबर ऑलरेडी आपको पता ही है भाई 10 दिया है, इसमें तो हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, ठीक है ना। सो हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और हम लोग टोटल इसको कर लेते हैं भाई। इसकी कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि इसका आंसर आया 40, ठीक है ना। तो हमारे आप उसी प्रकार से देख पा रहे हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो हमारी क्या हुई, सारणी क्या हुई भाई, सारणी हुई हमारी सारणी हो चुकी है। क्या फर्स्ट पद था हमारा 10, ऑलरेडी जो दिया ही है भाई। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था 20, और तृतीय पद था 30, एंड चतुर्थ पद था हमारा 40, चतुर्थ पद था हमारा 40। सो हमारी क्या, ये बन गई हमारी क्या, सारणी। ऑलरेडी आपको उसी में भी ऐसे ही सारणी की है ना। सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपके पास में 2 बार हमें 2 प्रकार से आपको पता चल गया है। अब आप लोग इसको भूल नहीं सकते कैसे करना है। वर्कआउट आपके पास में कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, और एक नॉर्मली मत लीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव में भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे सवाल बहुत से आते हैं जो सामान्य सारणी से रिलेटेड आते हैं, ठीक है ना। सो आप इसको रिटन कर सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, हमें आज आपकी 5 पूरा खत्म करना है भाई, 5.1। तो आप लोग थोड़ी मेहनत करिए और हम भी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। और पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है ना। और इसमें आप उदाहरण भी करते जाइए, क्योंकि उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उदाहरण तो आपको करने पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर आप करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से बनने के साथ में एग्जाम में भी कभी कभी उदाहरण रख देते हैं, ठीक है ना। सो अब मैं इसको रख करने वाला भाई, और इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अभी रिटर्न करने के बाद मुझे बताना, ठीक है ना। अभी तो मैं इसको रख कर रहा हूं, ठीक है ना। 1 2 3 ओके। सारी चीजें आपको 2 बार बता चुका हूं। आप नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करा दिए जाएंगे जब आप पूछते हैं तो, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं कि एग्जाम काफी पास आ चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन ना करा के हम लोग इम्पोर्टेंसली ले लेते हैं, और हर एक मेथड के हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं।
नेक्स्ट आपको सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं। अब हम लोग इसी का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको अच्छे से लगे कि ये क्वेश्चन बेहतर है, ठीक है ना। सो हम लोग एक और इसके नीचे वाला ले रहे हैं। कौन सा ले रहे भाई? तीसरा क्वेश्चन काफी आपको नॉर्मल सा लग रहा है, तो आप वो भी देख लीजिए। अभी आप इजी करिए, नेक्स्ट आपको बनने लगेंगे अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन। तो हम एक बार और एक इजी क्वेश्चन ले ले रहे हैं। इसी का एक और क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, बट इस बुक में थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन अपने लिए भाई ये सेकंड क्वेश्चन है। अपने लिए क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो हम लोग ले लेते हैं ए बराबर, इसमें दिया है ए बराबर 4 एंड डी बराबर -3, डी बराबर -3। तो हमें क्या करना है? सेम उसी तरह कर लेना है, सेम उसी तरह कर लेना है। ओके, सो हम उसी प्रकार से करते हैं। अब मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमें उसमें जो सार्वंतर साड़ी रहेगी जिसमें उसका अंतर रहेगा वो कितना होगा? -3 का उसमें डिफरेंट रहेगा। कितना रहेगा? -3 का। सो हम लोग इसी प्रकार से अभी नॉर्मलिटी ले रहे हैं और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है ना। सो हम लोग उसी फर्स्ट मेथड टच ले रहे हैं। सो हमारा ऑलरेडी आपको दिया है a बराबर 4, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ले लेते भाई a प्लस डी। ये फर्स्ट ध्यान रखना, फर्स्ट पद एंड सेकंड पद आपको मिलने वाला है। ये सेकंड पद आपको मिलने वाला है। इसको थोड़ी मैं लेंथली ले लेता हूं भाई 4, ठीक है ना। ऑलरेडी दिया ही है आपको, सो मैं इसको थोड़ी लेंथ में ले रहा हूं। अब क्या होगा कि आपको a प्लस डी, ए बराबर आपको क्या दिया है? 4। ए बराबर आपको क्या दिया है? 4। नेक्स्ट डी बराबर क्या दिया है? -3। डी बराबर क्या दिया है? -3। सो आप लोग क्या करेंगे यार? आई डोंट नो बट यू हैव टू डू। आपको करना तो पड़ेगा भाई, ठीक है ना। सो आप इसको कैसे करेंगे? तो आपके पास में ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाता है प्लस माइनस, तो आपको याद होना चाहिए कि आपका प्लस और माइनस में क्या होगा। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, प्लस और माइनस में जब आ जाती है चीज तो भाई माइनस होना है, ठीक है ना। वहां मैं आपको एक डाउट आउट कर दे रहा हूं। अगर एग्जांपल आपका प्लस माइनस और प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस, ठीक है ना, एंड आपको ऐसी चीजें आ जाती हैं तो आपको थोड़ी ध्यान रखना है, हमारी क्या चीज है? प्लस और माइनस, हमारी ये वाली चीज है। तो इसमें क्या होगा? हमारा माइनस। इसमें क्या होगा? माइनस। अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए कि हमारी जब प्लस और माइनस की चीज आ जाए, जब कोई संख्या जो संख्या बड़ी हो, भले ही चाहे वो घट जाए, भले ही चाहे वो बढ़ जाए, भले ही चाहे उसमें ऐड हो जाए, चाहे भले ही उसमें कट जाए, चीजें घट जाए, लेकिन जिस संख्या पर जो चिन्ह लगा है, जो साइन लगा है प्लस का हो चाहे माइनस का, जो संख्या बड़ी है तो उसी को लिखना पड़ता है माइनस। एग्जाम्पल मैं आपको -15 लिख दूं, या फिर इसमें क्या कर दूं भाई? इसमें प्लस की लिख दूं 4, या इसकी 30 लिख देता हूं 30। तो आपको इसमें से क्या घटा के लिखना पड़ेगा भाई? हमारे 15 बचेंगे। तो आपके पास में ऐसी समस्या आ जाए, ये प्लस के हो गए और ये माइनस के हो गए, तो बात घटना तो है, ये जरूरी है घटना है, बट आपको ध्यान रखना है कि घटने के साथ साथ में आपकी बड़ी संख्या के साथ में साइन लगा है, काय का? माइनस का। तो हमें क्या करना है? हमें इनमें से घटा के 15 बचेंगे हमारे जो, और माइनस के 15 बचेंगे। याद रखना है इस चीज को, ये कभी आप भूल मत जाना, क्योंकि इस छोटी सी गलती आपको अपने सवालों को भाई गलत ओर ले जा सकती है। ये सारी चीजें तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ओके, सारी चीजें आप याद रखेंगे। प्लस माइनस बराबर माइनस, माइनस प्लस बराबर माइनस, ऐसी चीजें हमें याद रखना है। और वहां पर प्लस प्लस माइनस माइनस, सो आपको इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। क्या होगा कि आपको चिन्ह तो वही रहेगा, जब माइनस माइनस की चीजें आ जाती है तो हमारा क्या होगा? जुड़ जाएगा, बट सारी चीजें आपको इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो आपको इस चीज में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, क्या होगा? प्लस और माइनस। अब हमें क्या करना है? इसमें माइनस जो घट जाएगा ना
4 में से, इसमें से मैं सीधा सा फंडा लिख दे रहा हूं भाई, यही होगा कि जब ऐसी चीज आ जाए तो 4 माइनस 3 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा 1। सीधा सा फंडा है भाई, यहाँ पर माइनस लगा देते अपन लोग सीधा सा, क्योंकि प्लस और माइनस की लड़ाई होगी तो माइनस जीत जाएगा। ठीक है, अब भी ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं भाई थर्ड, नेक्स्ट ले रहे हैं थर्ड, तृतीय पद। ठीक है ना, तो हम लोग लेते हैं भाई a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो हमारा a बराबर दिया है, क्या दिया भाई, a बराबर दिया है, क्या दिया भाई बताओ, a बराबर दिया भाई 4, ओके, एंड 2 प्लस में प्लस लिख लेना अपन लोग, और उसके साथ में भाई 2 का गुणे भाई कितना है, d बराबर कितना दिया -3। तो हम लोग क्या करते हैं -3 लिख लेते हैं, और उसके बाद हम कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग पहुंचे जिस नतीजे पर, तो हमारा क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। तो हमें ये चीजें याद रखना है। ठीक है ना, आप में लिख लेंगे 4 और माइनस का आएगा, याद रखना जब भी गुणे में चीज रहे, एक पर माइनस रहे तो वो माइनस में आ जाएगी, और दोनों पे माइनस रहे तो वो माइनस माइनस कट जाएंगे, राइट। सो हमें इस चीजों पर ध्यान रखना है। आप क्या बचा, -3 दूनी 6, क्या होगा -3 दूनी 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें एक भाई बहुत बड़ी दिक्कत बढ़ गई, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस के है, हमें घटाना जो है। तो हमने पहले आपको बता चुके हैं, जो घटाना जो है, जो माइनस का चिन्ह हो, जिसके साथ में जो बड़ी संख्या हो, जिस साइन का जो संख्या बड़ी हो उसके साथ में जो भी साइन दिया है वही आपको दर्शाया जाएगा, बल्कि घटाना तो है। ठीक है ना, तो क्या होगा, 4 में से अभी 6 में से 4 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, 6 में से 4 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, लेकिन वो माइनस के 2 बचेंगे, लेकिन वो माइनस के 2 बचेंगे। अब हम ले लेते भाई कौन सा, तृतीय पद, अभी चतुर्थ पद। ठीक है ना, तो ये प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d, ओके। सो क्या होगा, a प्लस 3d के साथ में 4 प्लस 3 इंटू -3, क्योंकि हमारे d का मान दिया है -3, d का मान दिया है -3, और 3 के साथ में हम लोग मल्टीपल करेंगे क्योंकि चतुर्थ पद है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, एक्सप्लेन करते जाते हैं हम लोग। तो क्या होगा, इसका इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे, फिर इसमें भाई इसको जोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं, तो क्या होगा, 4 तो हम लिख ले रहे हैं, 4 तो हमें लिखना ही है कैसे भी करके, तो हमने 4 लिख लिया। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 3 दूनी 6, नहीं भाई 3 का 9, क्योंकि 3 का भाई 3 बार पढ़ना है, पढ़ा टेबल में पढ़ना है कितनी बार, 3 बार पढ़ना है। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 का 9, 3 का 9। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये भाई हमने बोला था मल्टीपल में गुणे में हो, उसके साथ में किसी संख्या के साथ में साइन माइनस का हो तो हमें वो नहीं भूलना, वो तो लगाना ही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन तो आएगा माइनस का, और 3 का 9, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा। अब उसी प्रकार की समस्याएं, विपत्ति, आपदा आ चुकी है आपके सामने। सो हमें क्या करना है, 9 में से 4 को कट कर देना, तो क्या होगा, बचे अपने 5, 9 में से 4 चले जाएंगे तो बचे अपने 5, और लेकिन माइनस के 9 है तो हमें माइनस का ही लिखना है, क्योंकि भाई माइनस वाली पार्टी बड़ी है। ठीक है, जो पार्टी बड़ी है उसी का चिन्ह लिखना है, साइन लिखना है। तो क्या होगा, -5 आ जाएंगे, -5 आ जाएंगे। ये हमारी कितना, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। क्या था, पहले 4 था, उसमें डिफरेंट -3 का था तो 1 बचा, फिर माइनस के 2 बचे, फिर माइनस के 5 बचे। इसी प्रकार की हमारी सारवंतर सारणी बन गई है। इसी
इसी प्रकार से आप चले जाते हैं कभी भी आगे और आगे, तो कोई इसी प्रकार की चीजें आपको मिलती जाएगी, ठीक है ना। और हमारी ये साड़ी आपके जस्ट सामने है। तो हमारा फर्स्ट पद क्या था भाई, 4, सेकेंड 1, थर्ड क्या था -2, 4 -5। ये हमारी क्या होगी, 1 मिनट में इसको थोड़ी अच्छे से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारी कितनी, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद। ऑलरेडी ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, याद रखना है। ये हमारी क्या हुई भाई, साड़ी बन चुकी है, ये हमारी साड़ी बन चुकी है, ठीक है ना। इसी प्रकार को आपको सारे सवाल कर लेना है, इसी प्रकार से आपको सारे सवाल कर लेना है, ओके। और उस मेथड से भी कर सकते हैं जो हमने पहले भी किया है ना, a(n-1) और मल्टीपल में d, उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये मानता हूं आपको जो बेहतर लगे उससे आप कर लीजिए, मैंने दोनों मेथड में बता दिया है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी प्रकार से आगे जाएंगे, तो आपको आगे पूछेगा वो थर्ड क्वेश्चन में, हम लोग इसको आप लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, ओके। और कोई भी दिक्कत होना ही चाहिए पहली बात तो। अब मैं इसको रब करने वाला हूं, ओके। सो 1 2 3, और अब मैं रब कर रहा हूं भाई। और अच्छे से आप लोग समझिए, समझना बेहतर है और बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज थोड़ी बहुत आपकी 10th की पढ़ाई है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ही इसमें फायदा है भाई, मुझे कहाँ फायदा है, आप ही का फायदा देख रहा हूं मैं तो, ठीक है ना। बताइए, मैं अपना देख रहा हूं, आप लोगों का फायदा, सब मेरा फायदा है ना। आप भाई पढ़ लोगे, आपके एग्जाम में 5-6 नंबर और बढ़ जाएंगे, तो आप बोलोगे भाई यहाँ से पढ़े थे, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे पता है आप लोग पढ़ ही कहाँ रहे होंगे, अभी तो आप लोग मोबाइल चला रहे होंगे, है ना, कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोबाइल भी चलाना है भाई, लेकिन कम चलाना है मोबाइल, सोशल मीडिया उतना ही अच्छा है उतना ही खराब है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीज पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी दोनों होती है। सो प्लीज आप ध्यान रखिए किस प्रकार से हम उसको लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देख ले रहे हैं, ये तो एडवांस नॉलेज है, ठीक ना, एडवांस बता देते हैं कभी कभी, बुरा मत मानना। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन को ले लेते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, स्क्रीन के सामने, ठीक है ना, ओके। सो हमारा क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा शब्द अंतर लिखिए। वाह, इट इज अ वेरी नॉर्मल, वेरी इजी वर्ड। हमारा उसने पूछा है भाई, हमें एक वो साड़ी दे रहा है और साड़ी में से पूछ रहा है कि आपको उसी पेज पर आपको कितना डिफरेंट है, उस साड़ी में कितना हर बार डिफरेंट दिया जा रहा है, उसी के प्रकार से हमें न्यू साड़ी क्रेडिट करना है, ओके। तो हमारी साड़ी दी है उसमें, ये हमारा पास थर्ड क्वेश्चन है, ये मेरी आदत होगी थोड़ी सी ऐसे लिखने की, ठीक ना। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन का थर्ड का फर्स्ट उसमें बोल लिया भाई 3, ये साड़ी है, आपको देख लेना है 1 और -1 एंड -3 डॉट 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 डॉट। ये बहुत लंबा रास्ता है ना, इसको आज तक कोई तय नहीं कर पाया, क्या आप लोग कर पाओगे? चलो कोशिश करना, ठीक है ना। सो हम लोग इसी प्रकार की हमारी एक साड़ी है, अब हमें उसमें डिफरेंट बताना है, सावंतर बताना है। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए क्या ए है और क्या बी है, क्या ये 1 है, क्या ये 2 है, ये क्या ये 3 है। सो हम लोग इसी प्रकार से ले लेते हैं भाई, ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। आप इसको कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। ये आपके थॉट है भाई, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ उसे बोलते हैं जो आप अपने हिसाब से बना लेते हैं।
और उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो हमें ये चीजें याद रखना है, ठीक है ना। तो हमारा क्या दिया है, a बराबर 3, a1 बराबर 3, a2 बराबर 1, a3 बराबर 1 माइनस का 1 और a4 बराबर -3, ठीक है ना। सो हम लोग उसी प्रकार से चलेंगे। अब उसमें क्या करना है, हमें निकालना है भाई d, हमें निकालना है क्या, d, हमें निकालना है सर्वंतर, हमें उसका अंतर निकालना है। तो फर्स्टली हम लोग ले लेते हैं a1 में क्या भाई, a1 हमारा 1 एंड a2d आई मीन a2 माइनस a1, हम क्या करेंगे a2 माइनस a1, इसी प्रकार से हमें चलना है। 1 मिनट आप देखो अच्छे से, a1 ये आपको ऑलरेडी दिया है वही यहाँ पर, a2 माइनस a1, हमें क्या करना है, आप अगर सार्वंतर के हिसाब से लेते हैं तो हम लोग उसको d भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, इस पे हम d1 भी लिख सकते हैं, d2 भी लिख सकते हैं, बट हमने लिख लिया भाई a, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो अगर सार्वंतर निकालना था तो हमें d लिख लेना था, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ भी लिख सकते हैं उसको। तो हमें क्या करना है, a2 में से a माइनस करना है a1, a2 में से a1 घटा देना है, और इसमें से कभी ऐसा नहीं करना कि a माइनस में से a2 घटा, a1 में से a2 घटा, अगर ऐसा करते तो कोई ना कोई दिक्कत आ सकती। तो हमें क्या करना है, a2 में से a1 घटा देना है। तो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ी इसको, ठीक है ना। सो क्या है, a2 क्या है 1 एंड और a1 क्या है 3, तो हमारा क्या होगा ये 2, क्या होगा आपको दिख रहा है, कितने का अंतर है भाई, -2 का, क्या है -2 का हमारे पास में डिफरेंट है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसमें क्या है हमारा डिफरेंट -2 का डिफरेंट है, ठीक है ना, 2 का डिफरेंट है इसमें। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं क्या, नेक्स्ट हम ले लेते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो हमारा क्या भाई a3 क्या है, पहले हम लिख लेते हैं a3 क्या है -1 और माइनस फिर से लगाना है, a2 क्या है, a2 क्या है 1, a2 क्या है 1। तो हमारा क्या आया, सबसे बीच में फंडा क्या आया भाई, क्या आया मसला की हमारा a3 था वो हमारा माइनस में है, और a2 है वो हमारा क्या है, a2 है हमारा ये 1, तो हमारा क्या है इसमें से, अब हमारी सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि जब भी माइनस माइनस का आता है कुछ भी, तो हमें क्या करना है, आपको इन दोनों में से भाई माइनस माइनस के तो 2 हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस के 2 आ जाएंगे, तो डिफरेंट क्या होगा -2 और -2, ओके। सो आप इसी प्रकार से आपको साड़ी बनाना है, और इसी प्रकार से ये 4 माइनस a3 हमारी इसी प्रकार से साड़ी बनती जाएगी। तो ये 4 क्या है, ये 4 है -3, ये 4 क्या है -3, ओके। सो एंड और ये 4 वाला लिख लिया, एंड a3 क्या है भाई हमारा, a3 क्या है, a3 है हमारा -1, इसको हम लोग एक बार ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर हमें -1 क्या है -1, क्या होगा हमारा, फर्स्टली हम लोग देख रहे हैं इसमें अंदर तो आपको कितने का आ रहा है, मात्र 2 का, -2 का हमेशा डिफरेंट आता जा रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा 12 मिनट में इसको सही लिख देना, और इसको आप अच्छी तरह से समझें, ठीक है ना। और ये चीज आपको देख पा रहे हैं क्या है, माइनस माइनस, तो आपको क्या करना है, माइनस माइनस तो माइनस रहेगा, है ना, तो क्या है एक घट जाएगा उसमें से माइनस माइनस, और बाहर क्या रहेगा 3, क्या होगा हम लोग प्लस कर लेंगे उसको, क्यों, माइनस माइनस हो जाएगा अपना यहाँ प्लस, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ आ जाएगा अपना प्लस, और इसमें से माइनस में से 1 मिनट, हाँ आई मीन ये क्या रहेगा, माइनस माइनस है यहाँ पर अपना, सो माइनस आ जाएगा, और कितना एक घट जाएगा इसमें से, तो माइनस करेगा ये,
ठीक है ना, तो फिर जुड़ना चाहिए यार, ये प्लस का ऊपर। ओके 1 मिनट आई एम 1 मिनट में इसको देख लो, यहाँ पर ऐसा ही लिखते हैं अपन लोग, ठीक है ना, और माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, एक घट जाएगा। जी हाँ बिल्कुल राइट, आप लोग माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ आ जाएगा -3 एंड माइनस माइनस हो जाएंगे +1 एंड इसका क्या करेंगे हम लोग, जब एक चला जाएगा ऐसे तो क्या बचेंगे हम लोग, एक बड़ी संख्या क्या की भाई माइनस की, तो हमारे 2 बचेगी। तो क्या हुआ, हमारा डिफरेंट कितने का आ रही है, -2 का, तो हमारी ये हो गई सर्वांतर, ठीक है ना, क्या हुआ ये सर्वांतर, ठीक है ना, ये होगा हमारा सर्वांतर, अर्थात D प्राप्त हो चुका है। यहां ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझें। और इसी प्रकार से आपकी सारी चीजें, ऐसे क्वेश्चन है बहुत इजी है, कर सकते हैं। थोड़ी हमें प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ी सी गलती होगी, आप गलती कर सकते हैं, हो जाएगी। तो हमारी इसी प्रकार से ये हमारा 3rd क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ओके। ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर निकालना था सर्वांतर, ठीक है ना। और 4th क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, के 3 पद लिखना है। पहले हमें उसका डी निकाल लेना है, फिर उसके बाद हमें पद निकालना है, ठीक है ना। पहले हमें डी निकाल लेना है, फिर उसके पद निकाल लेना है। आप जल्दी से रिटर्न कर ले। ओके हो चुका क्या, थोड़ी रेस्ट भी करते लिया करो भाई। अब मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट हम लोग 4था क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। रब करते हैं और आप अच्छे से सारी आपको चीजें मिल जाएंगी ऑनलाइन यहीं पर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक में आपको सारी चीजें मिलेंगी। हम लोग 4था क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके 5वीं प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होने वाली है। मैं इसका एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, अभी शायद तीसरे का कोई क्वेश्चन बताना चाहिए, आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग 4था क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 4था क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इसी का है, ठीक है ना। आप 4थे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, तो इजी है काफी अभी, और जो भी आपको लगे ऐसा कि ये करना है वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें बोल दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पद एपीएस का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, अर्थात 3 और पद निकालिए। इसी प्रकार से हमें करना है, जो हमने तीसरे क्वेश्चन में किया है वैसे ही हमें 4थे क्वेश्चन में करना है। तो हम लोग देख लेते भाई, 2 4 8 6, तो हमारा कितने का अंतर है आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मात्र 2 का है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये तो 2 का टेबल बन गया है ना। तो हम फिर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये होगा A1 है ना, और ये होगा हमारा A2, ये होगा हमारा A3 एंड ये हमारा होगा A4। आप इसको D भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, D1 लिख सकते हैं, D2 लिख सकते हैं, D3 लिख सकते हैं, D4 लिख सकते हैं, या अपन ने क्या लिखा है भाई A1 A2 A3 A4 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली हमें निकाल लेना है A2 माइनस A1, हमें डिफरेंट ही निकालना है, ठीक है ना। A2 माइनस A1 हमारा क्या आया, यहाँ A2 क्या है, A2 है हमारा
4 एंड A2 माइनस क्या करना है A1, तो क्या है 2 और इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास में 2 प्राप्त होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 A माइनस 2 सॉरी A2। ठीक है ना। इसको हमने सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A3 क्या दिया हमारा, A3 दिया हमारा 8, तो हम लोग लिख लेते हैं 8 माइनस A2 क्या दिया हमारा, A2 क्या दिया हमारा 4, तो हम लोग लिख देते हैं 4। तो क्या हुआ इसमें 8 में से 4 चले जाएंगे भाई, तुम्हारा कितना बचा 4। ठीक है ना। क्या है कि हमें 3 में से भाई A3 में से हमें A2 को घटा देना है, उसी प्रकार से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो क्या है A4 क्या है 6। 1 मिनट, मैंने कहीं मिस्टेक्स हुआ, कोई देखिए यहाँ 16 लिखा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है A4 क्या भाई हमारा 16। ठीक है ना। 16 माइनस क्या है भाई A3 क्या हमारा 8, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है हमारा 8 में 16 में से 8 चले जाएंगे तो हमारे 8 ही प्राप्त होंगे ना। तो इसी प्रकार से हमें ये हमारा आंसर मिला है। और आगे आप लिख सकते हैं डॉट डॉट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद के हमें कितने पद, इसके बाद के हमें 3 पद और ज्ञात करना है। तो आप लोग इसके बाद के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, A4 हमारा ऑलरेडी दिया ही है, और इसी प्रकार से अभी हमने निकाला गया इसके 3 पद और निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इतना भी कर सकते हैं, है ना। या फिर इस प्रकार से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इसका, और हम लोग A प्लस एन के नाम से, या फिर आप इसको A प्लस D के तरह से हम लोग इसको और डॉट डॉट बढ़ा सकते हैं इसकी साड़ी को, क्योंकि A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड A प्लस 4D, इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार को और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमसे जितना पूछा हम लोग उतना ही बताने वाले हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग एक्स्ट्रा बताएंगे तो वो पेपर में जो कॉपी चेक करेगा वो बोलेगा भाई तू एक्स्ट्रा कर लिया है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और हमारी ये 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, याद रखें कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको रिटर्न कर सकते हैं एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको रब कर सकता हूं, और अब आपकी आगे क्लासेस होंगी 5.2, और वो भी आपकी मात्र 1 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है ना। सो ये चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 5.1 सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड भी करा रहे हैं। इसमें आपको नोट्स भी बताते हैं भाई, कि नोट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ज्वाइन करिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप कमेंट में बोल सकते हैं। और अगर कोई और समस्या पड़े भाई उसमें कि हमें इसमें क्लियरली नहीं दिख रही है तो आप बोल सकते हैं। और बहुत जल्दी आपको पता ही है कि लाइव भी क्लासेस चलने वाली है, तो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग की क्लासेस भी चालू हो गई है, तो आप रीजनिंग की क्लासेस भी कर सकते हैं। ओके, तो बने रहिए आप एक के साथ में, क्योंकि ये सब कुछ लाया है। थैंक यू।